नमस्कार। सबसे पहले स्वागत है अहाँ के अपन यूट्यूब चैनल पर। आज एक वीडियो में बात करब बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के स्टूडेंटक लेल मैथिली विषयक कुछ इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और जतेक भी इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एहिमे लेने छी हम 35 से 36 टा वो गद्य खंड के अछि। अगला वीडियो में पद खंड के बतायब। अहिना लगभग 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैथिली विषय के देब और हमर ई दावा अछि, उम्मीद अछि कि यह 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अहाँ के वह से क्वेश्चन पूछल जात। अहाँ सबके बहुत कमेंट आबि रहल छल कि सर मैथिली विषय के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव अपलोड करू, बहुत एग्जामक समय नजदीक आबि गेल अछि। तऽ अहाँ शुरू से अंत तक देखब वीडियो के और अपन कॉपी और पेन लके जे क्वेश्चन हम कहै छी ओकर आंसर कहै छी वो 100% आंसर सही अछि, तो ओकर आंसर नोट डाउन करू और एग्जाम्स के अच्छा से अच्छा तैयारी करू। तो चलू बिना समय गवावित शुरू करै छी। पहिल क्वेश्चन अछि व्याकरण चंद्रोदय किनकर रचना अछि। तो देखो व्याकरण चंद्रोदय जे छै वो रामलोचन शरण के रचना अछि, जे पहिल चैप्टर लिखने अछि ओ, ठीक है, मिथिला का सांस्कृतिक सीमा जे रामलोचन शरण लिखने अछि हुनकर रचना व्याकरण चंद्रोदय अछि। तथा आंसर हो जात रामलोचन शरण। ठीक है। दोसर क्वेश्चन अहाँ के बीच अछि मिथिला भाषा रामायण का रचनाकार के छथि। देखियो मिथिला भाषा रामायण के रचनाकार और बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और एहि में हम सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेने छी, तैं बार बार नहीं कह पड़ा कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मिथिला भाषा रामायण के रचनाकार के छथि तो ई चंदा झा भ जात। के चंदा झा। मिथिला भाषा रामायणक जे रचनाकार अछि वो चंदा झा अछि। ठीक है। एहि के बाद तेसर नंबर क्वेश्चन अछि लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया का रचयिता के छथि। अहाँ सब पहिल चैप्टर पढ़ने हेबै मिथिला का सांस्कृतिक सीमा जे रामलोचन शरण के द्वारा लिखल गेल अछि, ओहिमे चर्चा अछि डॉक्टर ग्रियर्सन के। तो डॉक्टर ग्रियर्सन जे छै वो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के रचयिता अछि। डॉक्टर ग्रियर्सन अहाँ सब याद रखब। ठीक है। एके बाद चारिम क्वेश्चन अछि आईने अकबरी का रचयिता के छला। तो आईने अकबरी के रचयिता के नाम अगर पूछल जाए तो कहबाक अछि अबुल फजल। की कहबाक अछि अबुल फजल, और इहो पहिल चैप्टर से अछि। ठीक है। एहि के बाद पांचम क्वेश्चन अछि भगवान बुद्ध अपन महिमा से कोन नदी का प्रकट केलनि। तो देखियो भगवान बुद्ध जे छले उ अपन महिमा से बाया नदी के प्रकाश केने रहन। कथी कोन नदी के? बाया नदी के। बाया नदी प्रकट केने छले अपन महिमा से। एहि के बाद 6 नंबर क्वेश्चन अछि भोलालाल दासक रचना अछि। तो भोलालाल दासक रचना अछि वो राष्ट्रभाषा ओ मातृभाषा। ई भोलालाल दास लिखने अछि राष्ट्रभाषा ओ मातृभाषा। ठीक है। सातम क्वेश्चन अछि अनेकता में एकता कौन देश में अछि। देखियो अनेकता में एकता अपन देश भारत में अछि, तो एकर आंसर हो जात भारत। याद रखब। एहि के बाद 9 नंबर क्वेश्चन अछि 8 नंबर क्वेश्चन अछि मैथिली मिथिला में लोकक कोन भाषा अछि। देखियो मैथिली मिथिला में लोकक मातृभाषा अछि। की अछि? मातृभाषा। मैथिली जे छै मिथिला के लोकक मातृभाषा अछि, अपना सबक मातृभाषा अछि। एहि के बाद अगला क्वेश्चन अछि उड़ीसा का कौन नेता महताब बाजला। तो उड़ीसा का कौन नेता महताब बाजला ई अगर पूछत तो अहाँ सबके कहबाक अछि डॉक्टर हरे कृष्ण जे छले उ महताब बाजल रहे। हरे कृष्ण ई अहाँ सब याद रखब। डॉक्टर हरे कृष्ण जे छले उ महताब बाजला। एहि के बाद 10म क्वेश्चन अछि इतिहास प्रसिद्ध विद्वान छला। अहाँ सबके याद रखबाक अछि इतिहास प्रसिद्ध विद्वान अगर पूछल जाए तो डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद छला। के? ईश्वरी प्रसाद जे छला वो इतिहास प्रसिद्ध विद्वान छला। तो डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद एकर सही आंसर भ जायत। 11 नंबर क्वेश्चन अछि 1962 में साहित्य अकादमिक सचिव के छला। तो 1962 में साहित्य अकादमिक सचिव के छला अगर ई पूछल जाए तो एकर आंसर अहाँ के भ जायत कृष्णा कृपलानी। तो लिखबाक अछि कृष्णा कृपलानी। 1962 में जे साहित्य अकादमी के
सचिव छला वो कृष्णा कृपलानी छला। एके बाद 12 नंबर क्वेश्चन बहुत सुंदर क्वेश्चन है। रंगीन पर्दा नामक कथा का रचयिता छथि। देखियो रंगीन पर्दा जे छे उ लिली रे के द्वारा लिखल गेल अछि। लिली रे, जी हाँ याद रखब, लिली रे, लिली रे, रंगीन पर्दा लिली रे के द्वारा लिखल गेल अछि। और लिली रे चंद्रमुखी कथा सेहो लिखने अछि। एके बाद अछि कोन कथा में मायक त्याग ओ ममता का एक करुणिक चित्र प्रस्तुत कियल गेल अछि। देखियो कौन एहन कथा है जिसमें मायक त्याग और ममता का एक करुणिक चित्र प्रस्तुत कियल गेल अछि, तो वो चंद्रमुखी, चंद्रमुखी, चंद्रमुखी कथा में ई जे छै प्रस्तुत कियल गेल अछि। एके बाद अहाँ के बीच 14 नंबर क्वेश्चन बहुत सुंदर क्वेश्चन है। अट्टा पट्टा चंद्रमुखी दाई के 5टा बेटा पंक्ति कोन पाठ से लेल गेल अछि। तो देखियो अट्टा पट्टा चंद्रमुखी दाई के 5टा बेटा ई चंद्रमुखी पाठ से लेल गेल अछि। कौन से? चंद्रमुखी पाठ से लेल गेल अछि, जिनकर रचयिता लिली रे अछि। चंद्रमुखी याद रखब, ठीक है। एके बाद अछि चंद्रमुखी का कैटा बेटा छल। तो अहाँ सब याद रखब ई पंक्ति अछि। अट्टा पट्टा चंद्रमुखी दाई के 5टा बेटा, लेकिन ओकरा 5टा बेटा नहीं छले, ओकरा एकटा बेटा छले। की छले? एकटा। तो चंद्रमुखी के कैटा बेटा छल? तो एकटा, एकटा एकरा बेटा छल, जिनकर नाम फूल रखने छल, फूल। एके बाद अछि माछ खैला से बढ़ैत अछि। देखियो माछ खैला से ओहि पाठ में बतायल गेल अछि कि माछ खैला से बुद्धि बढ़ैत अछि। बुद्धि एकर सही आंसर भ जायत, ठीक है। माछ खैला से बुद्धि बढ़ैत अछि। अगला क्वेश्चन देख लै छी। एके बाद 17 नंबर क्वेश्चन अछि फूल के कोन बीमारी भेलैक। देखियो फूल के जे बीमारी भेल छले वो कैंसर भेल छले, तो कैंसर एकर सही आंसर हो जात। फूल के कैंसर बीमारी भ गेलै। एके बाद 18 नंबर क्वेश्चन अछि राजमोहन झा के कोन रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटल छनि। ई अगर क्वेश्चन पूछल जाए तो बहुत सुंदर क्वेश्चन है और बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि राजमोहन झा के कोन रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटल छलनी। तो अहाँ सब एक क्वेश्चन के याद रखब, ठीक है। आइ काल्हि परसू, आइ काल्हि परसू, एकर सही आंसर की हो जात? आइ काल्हि और परसू। बहुत सुंदर नाम अछि, आइ काल्हि परसू। राजमोहन झा के ई रचना छल जे पर ओकरा साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटल छल। आइ काल्हि परसू याद रखब। एके बाद 19 नंबर क्वेश्चन अछि राजमोहन झा के पत्नी छली। देखो राजमोहन झा के पत्नी के नाम छले ममता, तो ममता अहाँ याद रखब, ठीक है। एके बाद ममता ड्राइंग रूम में की क रहल छली। देखो ममता ड्राइंग रूम में कॉपी जांच रहल छले। कथी? कॉपी, कॉपी जांची रहल छली। अब वही क्वेश्चन में कहत ममता कॉपी पर की चढ़बे छल, तो कॉपी जांच रहल छले तो कॉपी पर नंबर चढ़बे छल, इहो याद रखब अहाँ, ठीक है। एके बाद अछि दिनेश्वर लाल आनंदक रचना अछि। देखियो दिनेश्वर लाल आनंद जे है वो पर्यावरण पाठ लिखने है। कथी? पर्यावरण, तकर सही आंसर भ जात पर्यावरण। एके बाद अछि कौन चीज बिना लोग 1-2 घंटों भरी जीवित नहीं रह सकैत अछि। देखियो कौन चीज बिना लोग 1 से 2 घंटा तक जीवित नहीं रह सकैत अछि, तकर सही आंसर भ जात हवा। हवा के बिना लोग 1 से 2 घंटा तक जीवित नहीं रह सकैत अछि। एके बाद अछि 23 नंबर क्वेश्चन मनुष्यक हेतु कौन गैस आवश्यक अछि। तो जब अहाँ सबसे पूछल जात कि मनुष्यक हेतु कौन गैस आवश्यक छै, तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस मनुष्य हेतु आवश्यक छै, ठीक है। मनुष्य हेतु कौन गैस आवश्यक छै, तो ऑक्सीजन। अगर पूछल जाए पेड़ पौधा हेतु कौन गैस आवश्यक अछि, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये सब याद रखे के। अगला क्वेश्चन के बारे में बात कर ले छी। 24 नंबर क्वेश्चन अछि भाग्य नारायण झा का जन्म कहिया भेल छलथिन। ई क्वेश्चन अहाँ सबसे पूछल जात कि भाग्य नारायण झा के जन्म कहिया भेल छलथिन, तकर सही आंसर भ जात 12 जनवरी 1941। 12 जनवरी
1941 का भाग्य नारायण झा का जन्म भेल छल कतऽ तऽ दरभंगा जिला का कारज गाम में भेल छल। कारज गाम में भेल छल, अहाँ सब याद रखब। 12 जनवरी 1941 का दरभंगा जिला के कारज गाम में भाग्य नारायण झा का जन्म भेल छलथिन। एहिके बाद अछि भीमराव अम्बेडकरक जन्म कहिया भेल छलथिन। देखियो भीमराव अम्बेडकर जे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर छी, हुनकर जन्म के बारे में पूछ रहल अछि। तो वो 14 अप्रैल 1891 को हुनकर जन्म भेल छलै महू मध्य प्रदेश में। ठीक है, अहाँ सब याद रखब भीमराव अम्बेडकर के जन्म कहिया भेल छल, तो 14 अप्रैल 1891 को। एहिके बाद अगला क्वेश्चन अछि 26 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के टाका का समस्या शोध निबंध पर लंदन विश्वविद्यालय से कोन उपाधि भेटल। तो ओकरा जे लंदन विश्वविद्यालय से टाका के समस्या जे निबंध छलै ओहि पर पीसीएस नामक उपाधि भेटल, पीसीएस नाम। ठीक है, याद रखब। एहिके बाद अगला अछि यशवंत किनकर पुत्र छल। देखियो यशवंत जे छल वो भीमराव अम्बेडकर के पुत्र छल, तो हो जात डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो हम BR अम्बेडकर दऽ दै छी, BR अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पुत्र छल यशवंत। एहिके बाद 28 नंबर क्वेश्चन अछि क्रैक कथा का रचनाकार के छथि। देखियो क्रैक कथा जे छै वो उमाकांत जी के द्वारा लिखल गेल अछि। उमाकांत क्रैक कथा के जे रचनाकार अछि वो उमाकांत अछि, जेकर जन्म मधुबनी जिला के ढंगा अर्थात हरिपुर गाम में भेल छलथिन। एहिके बाद 29 नंबर क्वेश्चन अछि टेम्पू चालकक नाम की छल। तो टेम्पू चालकक नाम पूछल जायत तऽ अहाँके कहबाक अछि की कहबै, क्रैक। टेम्पू चालक के नाम की छल, क्रैक। नाम छल क्रैक, उ असल में क्रैक नहीं छल। 30 नंबर क्वेश्चन अछि तोरा जे करबाक होय से कऽ लीहे, हम बुझि लेब, अखन तो गाड़ी से उतरे छै कि नहीं, कि करियो हल्ला, के कहलक। तो अहाँ सब याद रखब टेम्पू चालक छले, तो टेम्पू गाड़ी छले, तो जब लफंगा क्रैक के गाड़ी में बैठ के स्त्री से अभद्र व्यवहार करे छले तखन जे क्रैक छल वो कहलक तोरा जे करबाक होय से कऽ लीहे, हम बुझि लेब, अखन तो गाड़ी से उतरे छै कि करियो हल्ला, दौड़त लोग सब हो। तो कुछ एहि प्रकार से कहने छले के, तो क्रैक। अहाँ सब याद रखब क्रैक कहने रहे, क्रैक एकर सही आंसर भ जायत। अगला क्वेश्चन देख लै छियै। अगला क्वेश्चन अछि क्रैक अरदर गबैत खूब रेस में की चलबैत रहे। तो क्रैक जे छलै ओ टेम्पू चलबैत रहे, तो टेम्पू अगर सही आंसर भ जायत। टेम्पू अरदर गबैत खूब रेस में टेम्पू चलबै छलै। क्रैक जे छै बेसी काल हिंदी भाषा मैथिली बजै छलै, बेसी काल मैथिली बजै छलै और अपन बजैत कला बत्तीसी जरूर देखबै छलै, खूब हंसते रहै छलै खाली। ठीक है, सिपाही विद्रोह कहिया भेल। तो 1857 ईस्वी में सिपाही विद्रोह भेल छल। ठीक है, याद रखब। बंग भंग आंदोलन कहिया भेल। तो बंग भंग आंदोलन कहिया भेल, तो 1905 ईस्वी में भेल, 1905 ईस्वी में। यही साथ में पूछ लेत कलकत्ता अधिवेशन कहिया भेल, तो 1906 ईस्वी में भेल छल कलकत्ता अधिवेशन। एहिके बाद अंग्रेज भारत छोड़ू आंदोलन कहिया भेल। तो 1942 में भेल छल अंग्रेज भारत छोड़ू आंदोलन, 1942 याद रखब। एहिके बाद 35 नंबर क्वेश्चन अछि भारतीय संविधान में कतेक अनुच्छेद अछि। तो 395 जे छै भारतीय संविधान में अनुच्छेद अछि। एहिके बाद 36 नंबर क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन अछि महेंद्र मलंगिया का जन्म कहिया भेल छलै। तो महेंद्र मलंगिया के जन्म 20 जनवरी 1946 को मधुबनी जिला का मलंगिया गाम में भेल छला। मधुबनी जिला का मलंगिया गाम, अहाँ सब याद रखब। तो ई छल आइ के 35-36 टा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अहाँ सबके नीक लगल हुए तो वीडियो को लाइक करब, अपना दोस्त तक जरूर शेयर करब और कमेंट जरूर करब। वही प्रकार से हम वीडियो अपलोड करते रहब। मिले छी अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।